प्राचीन शहर जीवन से भरपूर है, फिर भी इब्राहिम को मूर्ति पूजकों को देखकर एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस होती है। इब्राहिम प्रथाओं पर सवाल उठाते हैं, उनके भीतर एक गहरा अलगाव का भाव बढ़ता है। लैम्पलाइट की नरम चमक में नहाए हुए इब्राहिम का चेहरा जोश से चमक रहा है, क्योंकि वह जोशपूर्वक अपने पिता का सामना करता है। पिताजी, ये मूर्तियां तो मात्र पत्थर और लकड़ी हैं, वे हमें सुन नहीं सकती, वे हमारी मदद नहीं कर सकती। आप उन पर अपनी आस्था क्यों रखते हैं? इब्राहिम ने आग्रह किया। उनकी आवाज सच्ची दृढ़ता के साथ गूंज रही थी। पिता कठोरता से बैठे हैं, उनका चेहरा संकल्प से सख्त हो रहा है, क्योंकि वे जवाब देते हैं, चुप रहो इब्राहिम, ये हमारे पूर्वजों के देवता हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी शक्ति पर सवाल उठाने की? इब्राहिम की आवाज बढ़ती है, अटूट दृढ़ विश्वास से भरी हुई। केवल एक भगवान है, अल्लाह, वह सब कुछ का निर्माता है। सत्य को अपनाओ। इब्राहिम सार्वजनिक चौक के हृदय में ऊंचा खड़ा है। उसकी आवाज मूर्ति पूजा की लहर के खिलाफ विद्रोह के साथ गूंज रही है। समुदाय का गुस्सा बढ़ने पर बड़बड़ाहट की लहर गुस्से में बदल जाती है। उनके चेहरे गुस्से से विकृत हो जाते हैं। इब्राहिम आग के अथाह गड्ढे में गिरता है, एक पल जो मृत्यु के खतरे और दैवीय हस्तक्षेप के बीच झूलता है। इब्राहिम के चारों ओर लपटें नाचती हैं। एक चमत्कार होता है, क्योंकि आग की लपटें एक सौम्य ठंडी आलिंगन में बदल जाती हैं। भी स्तब्ध मौन में देखती है। चेहरे सदमे और अविश्वास के मिश्रण को दर्शाते हैं, जो दिव्य तमाशे पर है। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं, सवालों और संदेहों का एक कोलाहल। उसके चेहरे पर 12 साल उकेरे गए एक वृद्ध इब्राहिम बेचैनी से सोता है, चांदनी में नहाया हुआ और परछाइयों से प्रेतवाधित। अपनी परेशान नींद में इब्राहिम पर एक दिव्य आदेश भारी पड़ता है। उसकी विशेषताओं में विशाल भावनात्मक और आध्यात्मिक चुनौती दिखाई देती है। प्यार और भक्ति के बीच फटे हुए उसके बेटे इस्माइल का बलिदान एक असहनीय बोझ बन जाता है। इब्राहिम का चेहरा गहरे दुख और अटूट संकल्प को दर्शाता है, क्योंकि वह इस्माइल को माउंट अराफात पर ले जाता है। वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। इब्राहिम चाकू उठाता है, उसका दिल भारी है। इस्माइल घुटने टेकता है, उसकी आंखें शांत समर्पण में बंद हैं, दिव्य इच्छा का इंतजार कर रहा है। इब्राहिम को एक चकाचौंध रोशनी बाधित करती है, क्योंकि फरिश्ता गैब्रियल उतरता है, बलिदान को रोकता है। एक मेढ़ा प्रकट होता है। विशाल आकाश के नीचे परिवार ईद उल अधा मनाने के लिए एकजुट होते हैं, जो गहरे विश्वास और साझा खुशी का दिन है। भक्ति के भाव में बलिदान किए जाते हैं, जो इब्राहिम की गहरी आज्ञाकारिता और अल्लाह की असीम दया को दर्शाते हैं। यह दावत साझा की जाती है, जो कृतज्ञता और समुदाय के बंधन का प्रतीक है, बलिदान और अटूट विश्वास के मूल्यों को सुदृढ़ करती है।